कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। पिछले वीडियो में हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि पूरे प्लेलिस्ट में हम आखिर क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स, उसका पार्ट 1। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर क्या चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं मालूम है कि कंप्यूटर आखिर क्या चीज़ है। एक्चुअली न वो एक सिंपल सा एक मशीन है जो हमारे दिए गए कार्य को करता है। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हमें उसे देने पड़ते हैं और इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करते वो एक प्रोग्राम बनाता है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमारा जो कुछ भी फाइनल रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पे हमें दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट्स कैरीज आउट, यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट अ सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब यही चीज़ हमें सीखने की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आगे के वीडियोस में हम यह भी देखने वाले हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, हमारा खुद का अगर प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो करता है वो जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है। मतलब कि हम उसे कहते हैं स्विच ऑन हो जाए तो वो स्विच ऑन हो जाता है, शट डाउन बोलते हैं तो वो शट डाउन हो जाता है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते तभी स्टार्ट मेनू ओपन होता है, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते तभी न्यू फोल्डर। मतलब कि हर छोटी से छोटी चीज़ वो हमारे इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। तो कंप्यूटर उसे कहते हैं और हमारा जो कुछ भी डेटा होगा उसे एक फाइनल रिजल्ट में वो क्रिएट करके हमें वो दिखाता है। चार्ल्स बेबेज ही इज़ नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। उसने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था उसे एनालिटिकल इंजन बोला जाता था। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि उसमें पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था और वो पंच कार्ड्स थे वो रीड ओनली थी। यहाँ पे लिखा है इट यूजेस रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। अब ये रीड ओनली मतलब कि क्या होता है? रीड ओनली मतलब कि एक बार किसी चीज़ पे हम लिख देते हैं वो उसे मिटा नहीं पाते। जैसे हम बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, कि एक बार कोई भी चीज़ पत्थर पे लिख जाती है तो वो मिट्टी नहीं है, उस पत्थर को हमको तोड़ना पड़ता है या फिर नए सरसे में नए पत्थर पे नई चीज़ हमें लिखनी पड़ती है। ठीक वैसे ही मान लो कि हमें एक मशीन है जो एनालिटिकल इंजन, उसमें हमें हेलो एक वर्ड जो कुछ भी है स्क्रीन पे दिखाना है। तो मतलब कि हमारे पास 5 पंच कार्ड्स होने चाहिए फॉर एन अल्फ़ाबेट H, फॉर अल्फ़ाबेट E, L N L N O। ऐसे 5 पंच कार्ड्स हम कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, उसका जो कुछ भी इनपुट डिवाइस होगा। अब जब हम पंच कार्ड्स बना रहे हैं और उसमें कुछ हमारे से गलती हो जाती है तो हम उस पंच कार्ड पे नए से दूसरा कुछ अल्फ़ाबेट नहीं लिख पाएंगे। हमें एक नया पंच कार्ड लेना पड़ेगा और उसमें नए से करेक्शन करके जो हमारी गलती हुई है उसको ध्यान में रख के नया पंच कार्ड बनाना होगा। तो वो रीड ओनली पंच कार्ड का उसमें इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोग कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म बोलते हैं वो बोलते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर एन टेक्नोलॉजी, ये बोलते कुछ लोग कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर वर्ड जो एक्चुअली बना गया है वो है कंप्यूट वर्ड से, मतलब कि कुछ भी कैलकुलेशन करना। मतलब कि जो कैलकुलेटर है वो भी इन एक्चुअल में कंप्यूटर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो कंप्यूटर करता है वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अरिथमेटिकल मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल मतलब कि क्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों समान है या दोनों समान नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। स्क्रीन पे हमें चलो मानते हैं कि न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो न्यू फोल्डर का आइकॉन आ जाता है, लेकिन उसका जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में भी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही होते हैं। मतलब कि पूरी चीज़ इस पे ही बेस्ड है। आगे अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, उसके लक्षण क्या होते हैं, विशिष्टताएं क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करें कि उसकी स्पीड के बारे में। सभी जानते हैं कि कैलकुलेटर पे जब भी हम भी कुछ भी वर्क करते हैं तो कुछ भी नंबर्स प्रेस करते हैं तो उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है हमें स्क्रीन पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। जितना भी बड़ा नंबर हो या फिर जितना भी छोटा नंबर हो, उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है हमें स्क्रीन पे इमीडिएट सेकंड पे रिफ्लेक्ट होता है, टाइम नहीं लगता। कंटिन्यूसली अगर नंबर प्रेस करोगे तो उसमें टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो नॉर्मल कुछ भी इंस्ट्रक्शन हम जब भी कंप्यूटर को देते हैं तो 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो परफॉर्म कर सकता है। 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन मतलब कि 2 + 5 ये एक इंस्ट्रक्शन हुई। दूसरी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं 7 × 25, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन हुई। ऐसी छोटी छोटी अगर इंस्ट्रक्शन हम एक ही साथ में अगर कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं किसी भी एक सोर्स से, किसी भी एक इनपुट डिवाइस से, मतलब कि
3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन वो एक सेकंड में कैलकुलेट करके सबका हमें रिजल्ट वो दे पाएगा। बाद में हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी की। कंप्यूटर का रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होता है। अगर ये फील्ड में आ रहे हो आप तो ये बात आप दिमाग में पत्थर की लकीर जैसे लिख डालो। जैसे कि अभी हमने बोला था ना पंच कार्ड के बारे में कि उसमें एक बार जो चीज़ लिख देती है वो मिटती नहीं, ठीक वैसे ही ये चीज़ दिमाग में रख दो, एक्यूरेसी। कंप्यूटर का कभी भी रिजल्ट कुछ भी गलत नहीं होता है। अगर कुछ गलत रिजल्ट आता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर ही होता है। जब भी वो प्रोग्राम लिखता है तो उसमें कुछ गलती हो जाती है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर मैंने तो 100% सही लिखा था लेकिन कंप्यूटर में कुछ शायद दिक्कत आ गई है तो मेरा आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा है। नहीं, ये आपकी ही गलती है, तभी जो कंप्यूटर का जो कुछ भी आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो गलत आ रहा है। कंप्यूटर इतना परफेक्ट हमेशा आंसर देता है कि उसकी कभी भी आज तक कोई भी गलती नहीं मानी गई, क्योंकि बनाते समय उसको इतना एक्यूरेटली बनाया हुआ है। जब हम प्रोग्राम करते हैं गलती से हम, जैसे कि हम बुक्स में आंसर लिखते हैं तो जल्दी जल्दी में कहीं एडिशन लिखने के बदले हम सबट्रैक्ट की साइन लिख देते हैं और पूरा आंसर जो है हमारा बिगड़ जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारी कुछ भी गलती होती है जिसकी वजह से हमारा जो कुछ भी फाइनल रिजल्ट होता है वो सही नहीं आता है। अगर डेलीगेंसी की बात करें तो उसमें यहाँ पे 2 वर्ड सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्डम और टायर्डनेस। ठीक है, यहाँ पे जो माउस का जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, बोर्डम और टायर्डनेस, मतलब कि ये कभी थकता नहीं और कभी बोर नहीं होता है। अब मान लो कि आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर है और सुबह से लेके शाम तक 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 आप करते रहे, ठीक है, वो थकेगा नहीं। नॉट ओनली 2 + 5, सुबह से रात तक आप देखते हैं कैलकुलेटर को आप कितना इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कभी थकता नहीं और कभी आपको नहीं बोलता कि भाई ये क्या 2 + 5 भी तुमको आता नहीं, इतना तुम मुंह ज़बानी नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं डेलीगेंस। वो कभी थकता नहीं है और कभी उसको जो उदासी आनी चाहिए, बोर होना चाहिए, वो बोर नहीं होता। वो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने भी आप इनपुट्स दोगे, इंस्ट्रक्शन याद रखना, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितने भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो हर इंस्ट्रक्शन को परफेक्टली परफॉर्म करके आपको वो आउटपुट दिखाएगा, चाहे वो जितना भी रिपीटेटिव जॉब हो। यहाँ पे लिखा है रिपीटेटिव जॉब, लास्ट वर्ड में यहाँ पे लिखा है रिपीटेटिव जॉब, मतलब कि जैसे कि बोला ना 2 + 5 2 + 5, पूरे दिन शाम तक यही बस एक इंस्ट्रक्शन देते रहो, 2 + 5 2 + 5 2 + 5 2 + 5 कैलकुलेटर में 2 + 5 करो इक्वल टू पे प्रेस करो, 2 + 5 करो इक्वल टू पे प्रेस करो, 2 + 5 करो इक्वल, शाम तक करोगे ना तो ये से बोलते हैं रिपीटेटिव जॉब। तब भी वो थकेगा नहीं या फिर उससे जो कुछ भी रिजल्ट होगा उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होगा। बाद में अगर हम बोलते हैं वर्सटाइल, तो कंप्यूटर है वो वर्सटाइल है, मतलब कि एक कैलकुलेटर की हम बात करें तो वो नॉट ऑब्वियस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बोले तो। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कंप्यूटर जिसको हमें सीखना है, तो वो वर्सटाइल है, मतलब कि वो तरह तरह की चीज़ों में परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि अगर हमें फोटो एडिटिंग करना है तो फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, कुछ अकाउंटिंग छोटा सा वर्क करना है तो एक्सेल का यूज़ कर लो, डॉक्यूमेंटेशन टाइप आउट करना है, रिज्यूम टाइप करना है, सीवी टाइप करना है, ईमेल करना है, तो तरह तरह की हज़ारों चीज़ें में वो सक्षम है। एक दो चीज़ें वो कर पाता है या नहीं कर पाता ऐसी कुछ बात नहीं। आज की डेट में कंप्यूटर ऑलमोस्ट हमारी डेली रूटीन लाइफ का जो कुछ भी वर्क होता है उसे हर चीज़ को वो परफॉर्म कर सकता है और हमारा जो कुछ भी फाइनल वर्क होता है उसे आसान कर देता है। बैंक में यूज़ होता है, रेलवे में यूज़ होता है, होटल टिकट्स में, बस टिकट्स में, हर चीज़ में, वेदर फोरकास्टिंग में भी आज की डेट में यूज़ होता है। मतलब कि जैसे कि हम आज देख ही पाते हैं कि न्यूज़पेपर में आ जाता है कि भाई XYZ डेट से, मतलब कि 30th डेट से 3 दिनों तक इस जगह पे भारी बारिश होने की आशंका होती है। तो ये क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग। नो डाउट उसके लिए हमें उसके स्पेशल हार्डवेयर्स होते हैं, उसकी स्पेशल इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, हमारा नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं तो उसे कंप्यूटर ही ना, मतलब कि हर चीज़ आज की डेट में जो डेली रूटीन्स होती है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। आगे अगर हम बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी की, मतलब कि आज की डेट में अगर कुछ भी हम कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं तो वो कभी भूलता नहीं है। मतलब कि
आपके मोबाइल में अगर आपने एक फोटोग्राफ लिया है तो 2 साल तक अगर फोटो को आप डिलीट नहीं करोगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, अनलेस आपका फोन खराब हो जाता है, वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब कि एक बार उसमें हम एक जो चीज़ स्टोर कर देते हैं वो उसमें से निकलती नहीं है। हमारा माइंड ऐसा है, लेकिन हम उस लेवल का हमारा जो माइंड का यूसेज है वो नहीं कर पाते। मतलब कि कुछ हमारी यादें ऐसी होती है हम कभी नहीं भूल पाते, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है जो हम कभी कभी बार भूल जाते हैं, हमें उसे याद करने में दिक्कत आती है। लेकिन कंप्यूटर में को ऐसा नहीं होगा। मान लो कि कंप्यूटर में आपने हजारों गीत को डाउनलोड करके गानों को स्टोर करके रखा हुआ है, और आपको कुछ गाना सडनली मूड आया कि चलो ये गाना मैं सुनता हूँ, कंप्यूटर में जब भी आप वो गाना का नाम सर्च करोगे वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट करके वो आपको वो गाना ढूंढ के देगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। मतलब कि वो कोई चीज़ भूलता नहीं है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है। अब स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन योर स्टोरेज, मतलब वैसे कैपेसिटी मतलब कि वो कितने गानों को स्टोर कर पाएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी। फ़ोन की अगर बात करें तो आज की डेट में 32 GB कॉमन था, लेकिन अब वो भी कम पड़ता है, तो लोग 64 GB का, 128 GB का, 256 GB का फ़ोन खरीदते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है और उसमें ज़्यादा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। इन सेम वे लैपटॉप की और डेस्कटॉप की बात करें तो पहले 500 GB कॉमन थी, अब 1 TB कॉमन हो गई, मतलब कि डेटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उतना डेटा आप ज़्यादा स्टोर कर पाओगे, जितनी छोटी कैपेसिटी उतना कम डेटा स्टोर कर पाओगे। अब मूवीज़ की और सॉन्ग्स की कंपेयर करें तो मूवीज़ की साइज़ ज़्यादा होती है, तो 256 GB में कम मूवी स्टोर हो गए। अगर सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स का जनरली साइज होता है 5 MB और 10 MB, हाईएस्ट 10 MB से बड़ा जनरली कोई MP3 सॉन्ग नहीं होता। तो कंपेयर कीजिए कि 1 मूवी के कंपेयर में आप कितने सॉन्ग को स्टोर कर पाओगे। ठीक है, कौन सा डेटा है और कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप डेटा को स्टोर कर पाओगे। लेकिन जो बात थी वो कंप्यूटर में एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन जब स्टोर हो जाती है तो कभी उससे आप भूलते नहीं हो। बाद में अगर हम बात करें नो IQ की, नो IQ मतलब कि क्या, मूर्खता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डम मशीन, कंप्यूटर को खुद की कुछ समझ नहीं होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब भी आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे तभी वो स्टार्ट मेनू ओपन होगा। उसे मालूम है कि आपको डेली जो फर्स्ट टास्क करना है वो यही करना है, तभी वो खुद से माई कंप्यूटर क्यों नहीं ओपन करता है, क्योंकि उससे खुद की कुछ समझ नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटर मूवी आपने सबने देखा होगा शायद। ठीक है, बहुत सारी उसकी सीरीज आई है, टर्मिनेटर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अभी कुछ 2 साल पहले भी एक टर्मिनेटर का लास्ट मूवी आया था, उसमें क्या बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि आज की डेट के जो कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं उसमें कुछ IQ डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब कि अर्ली मॉर्निंग डेली आप अपना लैपटॉप और डेस्कटॉप स्टार्ट करते हो और यूट्यूब में से एक आरती को प्ले कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो समझेगा कि भाई डेली वो अर्ली मॉर्निंग इसी टाइम पे ये बंदा उठ के ये आरती प्ले करता है, तो चलो आज मैं खुद से उसके लिए ये आरती प्ले कर देता हूँ, तो उसको ये उसका जो वर्क है वो कम हो जाए। तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम डेली रूटीन लाइफ में जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में सभी को हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आज की डेट में जितने भी कंप्यूटर के है वो क्या है, डम मशीन, खुद की उनकी खुद समझ नहीं है। उनके पास स्पीड है, उनके पास एक्यूरेसी है, उनके पास डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है, सब है, तरह तरह के वो टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक ये जो IQ बोलते हैं वो चीज़ नहीं है। बाद में बोलते हैं नो फीलिंग्स, जैसे कि अभी आगे हमने बात की बोर्डनम और टायर्डनेस, मतलब कि वो जो बोरिंग होना चाहिए वो बोर नहीं होते, थकते नहीं, लेकिन साथ में फीलिंग्स भी नहीं है। फीलिंग्स मतलब कि मुझे तो चलो ठीक से कंप्यूटर आता है, अगर मैं कोई टास्क परफॉर्म करता हूं तो वो मुझे ठीक से बात करे। होते हैं ना हमारे दोस्तों में कभी पसंद नापसंद की बात है, कुछ बंदे हमें अच्छे नहीं लगते, तो जब भी वो हमसे बात करते क्या है अभी नहीं बाद में बात करना, और दूसरा कोई बंदा हमारे से बात करता हाँ हाँ बोल बोल मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। मतलब कि दो इंसान के बीच में हमने जो एक गैप क्रिएट किया, कंप्यूटर में ऐसा कभी नहीं आता। कोई भी बंदा कंप्यूटर पे जब भी बैठता है तो वो हर बंदे को इक्वली कंसिडर करके उसका जो इनपुट होगा, मतलब कि उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको परफेक्टली वो परफॉर्म करेगा। अगर बंदे ने इंस्ट्रक्शन गलत दिया है तो उसका गलत रिजल्ट आएगा, अगर बंदे ने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो उसका सही आउटपुट आएगा, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। लेकिन
कोई सीख रहा है, किसी को मालूम है और कोई एक्सपर्ट है, ये जो डिफ्रेंशिएशन होता है ऑन द यूजर, ये कंप्यूटर कभी नहीं खाता, तो उसको बोलते हैं नो फीलिंग। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। आगे के वीडियोस में और भी हम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो यही खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू।